बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में ज़रई मंडियों के मसाइल। स्टूडेंट, टॉपिक पर बात करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बतानी है कि हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना वीडियो के आखिर पर, हर वीडियो पर आखिर पर आपको एक अच्छी बात बताया करेंगे, जो कि बुज़ुर्गों का अक़वाल भी हो सकता है, किसी फ़िलासफ़र पे कॉल भी हो सकता है। नाम नहीं बताया करूँगा कि किसका ये कॉल है, लेकिन एक अच्छी बात जो कि मुआशरे के लिए अच्छी होती है, वो बात हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एंड पे किया करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने हमारी वीडियो एंड तक लेकर चलनी है हमारे साथ, एंड तक आपके साथ रहेंगे हम, ताकि आपको वो काम की बात जो है वो सुनने को मिले। जितनी आपकी हिम्मत है उतने मुआशरे में अच्छाइयाँ फैलाना बड़ा ज़रूरी है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो चलिए, ज़रई मंडियों के मसाइल। पाकिस्तान में किसान पैदावार ले लेता है, जब पैदावार ले लेता है तो उसके बाद किसान को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आम आदमियों का ये ख्याल है कि बस ठीक है, पैदावार ले ली, फसल अच्छी होगी, बस यहाँ काम खत्म हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, फसल खत्म हासिल हो गई, फसल पक कर तैयार होगी, फसल काट ली, घर ले आए या फिर खेत में जमा कर ली तो मसाइल हल हो गए? नहीं, बेशुमार मसाइल यहाँ से शुरू हो जाते हैं। आज हम उन्हीं मसाइल का तज़किरा करेंगे कि हमारा किसान जब फसल को फ़रोख्त करता है तो किन किन मुसीबतों से गुजरता है। नंबर 1, गैर मियारी वज़न के पैमाने। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में शुरू में इशारी निज़ाम नहीं था, तो हमारे पास आज जो हम देखते हैं किलो पर आ गए, क्विंटल पर आ गए, ग्राम पर आ गए, किलोग्राम पर आ गए। एक ज़माना ऐसा था जब हम ग्राम की बजाय सेर पर होते थे। हम कहते थे जी एक शटांक, हम कहते थे एक पाव, हम कहते थे एक सेर, हम कहते थे एक मन। तो उस ज़माने में एक मन 40 किलो का हुआ करता था, 40 सेर का हुआ करता था। ठीक है, तो सेर और किलो में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कभी इस पर बात करेंगे हम। तो उस ज़माने में क्या करते हैं लोग, वैसे तो एक्चुअली 40 सेर का, 40 किलो का एक मन होता था, लेकिन ये जो हमारे ख़रीदने वाले हजरात होते थे, ये 40 किलो के उस बाट को 35 किलो का शो कर देते, 45 किलो का शो कर देते, यूँ अपने मुताबिक उसको ढाल लेते। कैसे कि मैं चीज़ बेचने गया तो उन्होंने 45 किलो वाला मन जो है वो रख दिया, यूँ मेरी फसल उसने ली तो 45 किलो, बताया मुझे एक मन, मैं तो समझा 40 किलो है, तो 5 किलो का गबन कर दिया। और जब वो बेचने लगते तो फिर वो 35 किलो का मन ले आते उठा के, क्योंकि वो मुझे देते 35 किलो, पैसा मुझसे 40 किलो का रिसीव कर लेते। तो ये सिस्टम अगरचे ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी हमारे किसान कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, उनको नहीं पता चला। इसके अलावा ये बात भी है स्टूडेंट कि हमारा किसान ज़्यादातर पढ़ा लिखा तो है नहीं, बेशुमार किसान ऐसे हैं जो स्केल को, सिस्टम को ही नहीं समझते। आज हमारे पास डिजिटल स्केल आ गए, बहुत सारे लोगों को पढ़ना ही नहीं आता। किसानों की बात हो रही, तो बहुत सारे किसानों को उसके ऊपर कितना वजन लिखा हुआ है किसान को पता ही नहीं। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक यूं रोलिंग किस्म का बाट किस्म का स्केल होता था जो आज भी मौजूद है। बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें, खासतौर पर गंदम की बोरियां इस्तेमाल करने के लिए उसे हम देखते हैं, तो उसका सिस्टम भी आम आदमी की समझ में नहीं आता। इतना सा बाट होता है, वो 5 किलो का बन जाता है, उसको थोड़ा सा इधर कर दो 2 किलो का फ़र्क पड़ जाता है। तो आम आदमी तो ये सिस्टम नहीं समझ सकता। इसलिए हमारे किसान अपनी फसल को जब फ़रोख्त करते हैं तो एक बड़े प्रॉब्लम से गुजरते हैं। उनकी फसल ज़्यादा चली गई, पैसा उनको कम मिला। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके जो बाट होते हैं, वज़न के जो पैमाने हैं, वो उनकी समझ में भी नहीं आते और गैर मियारी भी है। नंबर 2, दरमियानी आदमी का किरदार। स्टूडेंट, ये जो हमारा मिडल मैन होता है, जिसे आप ब्रोकर भी कह सकते हैं, जिसे आप दलाल भी कह सकते हैं, जिसे आप आड़ती भी कह सकते हैं, तो उसका एक बड़ा किरदार है। वो कमीशन लेता है। भाई, मैं एक काश्तकार हूँ, मेरी फसल जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 1 लाख रुपए की फसल है, तो वो जो दरमियानी आदमी होता है वो मेरी 1 लाख की फसल को बेचने में मुझसे 5,000 रिसीव कर रहा है। यूँ मुझे 1 लाख मिलना चाहिए था, मुझे 95,000 मिल रहा है या 90,000 मिल रहा है। यूँ मिडल मैन मेरी फसल को, मैं 6 महीने मेहनत कर रहा हूँ, वो बैठे बिठाए 5 मिनट के अंदर जो है वो 10,000 रुपये कमा रहा है। और फिर जब वो आगे फरोख्त करता है तो वो फसल 1 लाख की होती है, वो कहता है जी देखो मैंने तुम्हें खरीद के दी है और इसको आप 1,05,000 में खरीदें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखते हैं स्टेट एजेंसीज होती हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं? यही कर रहे होते हैं, आपका मकान बेचना है आपसे भी पैसे लेंगे, मेरा मकान मैंने खरीदना है मुझसे भी पैसे लेंगे। तो ये जो मिडल मैन कहलाते हैं, इन मिडल मैन की वजह से भी हमारे काश्तकार की आमदनी का एक बड़ा सारा हिस्सा इनकी जेबों में चला जाता है। अगर हमारा काश्तकार बराह रास्त फ़रोख्त करे जो कि प्रॉपर जगह है वहाँ जाकर, तो उसके मुनाफे में इजाफा हो सकता है। गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद है सौदाबाजी के खुफिया तरीके। बड़ी हैरान कुन बात है स्टूडेंट, आम आदमी तो नहीं समझता।
ख़ास तौर पर शहरी लोग ये बात नहीं समझते कि जब बड़ी मंडी लगती है, मिसाल के तौर पर आप सब्ज़ी मंडी में बैठे हैं, तो ये जो आड़ती होते हैं, ये जो ख़रीदने वाले व्यापारी होते हैं, ये इनके फार्मूले होते हैं, इनके कोड वर्ड होते हैं, इनके कुछ अल्फाज होते हैं मखसूस किस्म के। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं सब्ज़ी लेके गया और वो सब्ज़ी है 2000 रुपये की, सपोज़। आप क्या करेंगे, वो जितने भी लोग हैं वो आपस में मशवरा कर लेते हैं कि इसकी 2000 की सब्ज़ी हमने 2000 में नहीं खरीदनी, हमने इसको 1200 में खरीदना है। भाई कैसे खरीदना है? तो वो एक आदमी उसकी बोली लगाएगा, वो कहेगा जी 400 रुपये, वो कहते हैं मैंने 400 की नहीं देता। दूसरा आदमी बोली लगाएगा, वो कहेगा जी इतने की, वो बढ़ता जाएगा। किसान ये समझता है कि देखो जी बोली बढ़ रही है, लिहाजा मेरी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन उनके मखसूस इशारे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो वहाँ हेड होता है, वो एक रुमाल अपने हाथ में रखता है, रुमाल को हिला देगा। जैसे उसने रुमाल को हिला दिया, इसका मतलब यह है कि आप बोली के पैसे आगे नहीं बढ़ने चाहिए। मखसूस इशारों से, मखसूस किनायों से, मखसूस तरीक़ों से बेचारे काश्तकार को हम परेशान करते हैं, उसको वो पैसा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट, अगली हमारे पास जो है वो है गोदामों की कमी। ये जो है हमारे पास गोदामों की कमी, ये गोदामों की कमी का क्या मतलब है? मतलब इसका स्टूडेंट ये है कि बेचारा किसान काश्तकार जो है वो फसल पैदा कर ली, अब उसके पास उसको स्टोर करने की जगह ही नहीं, उसे औने पौने बेचना पड़े, उसे अभी बेचना पड़े। मौसम का प्रॉब्लम है, बारिशों का खतरा है, चीज़ के ख़राब होने का अंदेशा मौजूद है, लिहाजा उसे उसी वक्त बेचना पड़ेगा। अगर स्टोरेज हाउसेस बन जाएं, कोल्ड स्टोरेजेस बन जाएं, तो वो बेचारा किसान अपनी फसल को फौरी तौर पर बेचने की बजाय वहाँ जमा कर ले, वहाँ स्टोर कर ले, बवक्त ज़रूरत निकाल कर बेच दे। आप देखते हैं कि किसान फौरी तौर पर बेचता है जो 6 महीने मेहनत करता है, और मिडल मैन स्टोरेज में जाके जमा कर देता है, और बड़े बड़े लोग उनको जमा करके पैसा कमा लेते हैं, और जो किसान के हाथ में आना चाहिए वो नहीं आता। उसके बाद है हमारे पास मालूमात की कमी। किसान एक तो बेचारा होता सीधा साधा है, उसके पास मालूमात की कमी होती है। क्या कमी होती है? उसे नहीं पता कि आजकल फसल का रेट क्या चल रहा है। भाई उसे जो मिडल मैन कहेगा, ब्रोकर कहेगा, वो उसी पर बेच देगा, तो उसे मालूमात नहीं होती मंडी से। और दूसरा ये है कि वो मार्केट से डरते भी हैं, घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं। वो कहते हैं जी इतनी दूर जाना है, मार्केट जाना है, शहर जाना है, उससे पहले ज़रा थोड़े से पैसे कम मिल जाएंगे, चलो यहीं मिल जाएंगे। और फिर उसको हम ये भी बता देते हैं, देखो तुम शहर में जाओगे तो पैसे तुम्हें आज नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे अच्छा हाँ, अपनी ये चीज़ रख जाओ, कल पैसे ले जाना। तो मैं तो हम हाथ की हाथ पैसे दे रहा हूँ, तो इसलिए हमारा किसान खुश हो जाता है कि चलो पैसे तो मुझे नकद मिल रहे हैं। उसके अलावा है ज़राए नकलो हमल। बाज़ार जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। हर किसान के पास अपनी ट्रॉली नहीं होती, ट्रैक्टर नहीं होता, अपनी गाड़ी नहीं होती, दूसरों को वो मोहताज है। यूं किराया भी देना है, इंतज़ार भी करना है, नखरे भी बर्दाश्त करने हैं, इससे भी डरता है। किसान कहता है चलो यहीं बैठे बैठे फसल बेच दें। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ज़राए आमतौर पर। सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी हैं सड़कें, और बस कुछ मसाइल ऐसे ही। उसके बाद है अजनास की दर्जाबंदी। आप देखें कि एक फ़र्ज़ करें कि आप काश्तकार हैं और आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंगो या आम काश्त करते हैं, तो किसान क्या करता है, आम तोड़ेगा, उसको पेटियों में बंद करेगा, बल्कि बंद भी नहीं करेगा, वो तो वैसे खुली फसल बेच देता है, उसकी ग्रेडेशन नहीं करता। अब ग्रेडेशन का क्या मतलब है कि जो अच्छे आम है वो अलग कर दिए जाएँ, जो थोड़े से छोटे साइज़ के हैं उनको अलग कर दिया जाए। देखिए दुकानदार क्या करता है, आके सब्ज़ी को खरीदता है, सब फ्रूट को खरीदता है, सेब को खरीदता है, आके ग्रेडेशन करता है। बड़े बड़े सेब, अच्छे अच्छे सेब अलग कर देता है, महंगे बेचेगा, थोड़े से कम अलग कर देगा, थोड़े से सस्ते बेचेगा, और जो सबसे आखिरी वाला ग्रेड है उसको भी मुनाफे पर ही बेचेगा वो। अगर ये काम किसान कर ले, ग्रेडेशन कर ले, उसकी दर्जाबंदी कर ले, तो जो आला चीज़ है वो ज़्यादा महंगी बिकेगी, लेकिन उसे इस बात का एक तो पता भी नहीं, दूसरा टाइम भी नहीं, दूसरा वो इस झंझट में भी नहीं पड़ना चाहता। तो इनकी वजह से स्टूडेंट हमारे मसाइल किसानों के ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो किसानों की आमदनी में थोड़ा इजाफा पॉसिबल है, लेकिन हम मिलकर ही कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही कर सकती है, मैं और आप तो कर नहीं सकते ये काम। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद करते हैं कि हमारे लेक्चर से, वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है। और आपको जाने से पहले मैंने कहा था एक छोटी सी बात करेंगे हम, लेकिन बात यह है कि उससे पहले आपको ये याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट ज़रूर भेजा करें। तो चलते हैं, छोटी सी बात लेकिन बड़ी बात। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी है। क्या? दुख एक अमानत है, लौट कर तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। दुख एक अमानत है, लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।